नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कमर्शियल प्रोडक्ट लेकर आया हूं, जिसके बारे में शायद आपने सुना हो या शायद आपने अभी तक ना भी सुना हो। पर मेरा काम है आपको एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना। और ये प्रोडक्ट हमारा द्वारका के अंदर है, द्वारका न्यू दिल्ली। द्वारका में आपने कभी ना कभी एक इन्वेस्टमेंट का प्लान करा होगा। मे भी हो सकता है किसी LIG फ्लैट के लिए या किसी MIG फ्लैट के लिए या किसी CGHS फ्लैट के लिए। बट आज जो मैं आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी रेंटल रिटर्न्स दे सकता है फ्रॉम द डे वन। तो क्या है ये प्रोडक्ट, क्यों ये इतना खास है, क्या रीज़न है इसके चलने का, क्या रीज़न है इसके हिट होने का, आइए आप बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने डेफिनेटली सुना भी होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा। द्वारका अपने आप में एक बहुत अच्छी प्लांट सब सिटी है, जिसके अंदर बसावट ऑलरेडी बहुत अच्छी है। और नई डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जिनके बारे में आपने सुना ज़रूर होगा। भारत वंदना इंटरनेशनल पार्क, ये आपने देखा होगा, दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी होने की कगार पे है वो। और यहाँ से हमारा जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी प्रॉक्सिमिटी भी बहुत कम है। तो इसके आसपास में अगर आप तीसरी चीज़ देखते हैं तो जो एम्बेसीज़ हैं वो भी यहाँ पे आने वाली हैं। ये सारे के सारे जो रीजंस हैं, ये है इसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट। और सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी सामने कि ये है हमारा 42,000 सिटिंग कैपेसिटी के साथ में क्रिकेट स्टेडियम एंड फुटबॉल स्टेडियम। सो ये जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 एकड़्स का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपको 3 से 4 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। अब इन चीज़ों को मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों मैं इसे एक फेल सेफ इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ। सो किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने का जो रीज़न होता है वो होता है हाई रेंटल रिटर्न्स। एंड जो ये रिटर्न्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंडीशन पे मिल सकते हैं कि जो लोकेशन है वो हिट हो और वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही हो जिसकी वजह से वहाँ पे फुटफॉल जनरेट हो। तो सिंस ये द्वारका है, न्यू दिल्ली की प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर आपको ये जो स्टेडियम दिखाई दे रहा है, इसमें 42,000 की सिटिंग कैपेसिटी है। और क्रिकेट को लेकर प्यार आपको पता ही है हमारे भारत में कितना ज़्यादा है। और जब जब क्रिकेट ऑर्गेनाइज होता है तो फिर वहाँ पे भीड़ उमड़ के आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसके थोड़ा सा आगे देखते हैं, जो आप वो एरिया देख रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास 2,000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है, जहाँ पे हमारे जो अदर स्पोर्ट्स हैं जैसे कि कबड्डी हो गया, उस तरह का जो गेम है, उस तरह का जो स्पोर्ट है वो वहाँ पे किया जाएगा। और जो राइट हैंड साइड में आप स्पेस देख रहे हैं, दिस इज़ अ 5 स्टार होटल प्रॉपर्टी जो कि ताज द्वारा ऑपरेट करी जाएगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है, यहाँ पे प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रोडक्ट को लेकर अगर आप पर स्क्वायर फीट रेट की बात करते हैं तो जो मिनिमम प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 1,25,000 रुपये स्क्वायर फीट से। तो आप खुद देखिए कि प्राइसिंग इस तरह से रखी गई है, प्रोडक्ट में दम है तभी इतना अच्छा प्राइस रखा जा सकता है। खैर, बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जब भी आप इस साइट पे आएंगे तो आपको वो क्लियरली पता लग जाएंगी। हमारे पास इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं वो किस चीज़ में डाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा स्पेस देख रहे हैं, ये है पूरी हमारी हाई स्ट्रीट मार्केट। और अच्छी बात क्या है, इंडिया की वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इसे रखा गया है कंप्लीट AC जोन। मतलब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि वेदर कंडीशंस अगर ख़राब होती हैं, 9 महीने के आसपास तो दिल्ली में गर्मी ही रहती है, तो उस सिनेरियो में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा फुटफॉल वीक पड़ जाएगा। फुटफॉल एज इट इज़ बहुत ही अच्छे से रहेगा, चलेगा, चलता रहेगा। और इस पर्टिकुलर कमर्शियल पार्ट के अंदर आएंगी हमारी अच्छे अच्छे ब्रांड्स, जिनको लीजिंग जो राइट्स रहेंगे वो हमारे ओमैक्स के पास रहेंगे। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करने के बाद रेंटल रिटर्न के लिए अपने आप से कोई टेंशन या फिर कोई भी हसल बसल में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है सबसे अच्छा बेनिफिट। बाकी अगर आप नंबर्स की बात करते हो तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपने 1 करोड़ रुपया किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में डाला तो आपको वहाँ से जो रेंटल रिटर्न मिलता है वो मिलता है
3% एनुअल रेंटल रिटर्न। तो 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आप डालते हैं तो आपको जो टोटल रिटर्न मिलता है वो मिलता है 12 लाख रुपए सालाना, जब तक आपको पोजेशन नहीं मिल जाती। एंड पोस्ट पोजेशन 7%, यानी कि 7 लाख रुपए सालाना अगर आप 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप खुद बताइए, किसी भी तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो इससे बेटर इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है। इस लोकेशन के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसकी वजह से ये फेल हो जाए। इसके अंदर सारे के सारे रीजंस हैं इसे अप एंड रनिंग रखने के लिए और चलाने के लिए। जस्ट जैसे ही आप इस प्रोडक्ट के यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट के बाहर देखते हैं तो आपको मिल जाएगा हमारा भारत वंदना पार्क। तो उसकी वजह से एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे विजिटर्स आएंगे, इंटरनेशनल फॉरेनर्स भी अगर आते हैं तो वो इस लोकेशन को डेफिनेटली विजिट करेंगे। तो ये सारे रीजंस के चलते ये प्रॉपर्टी फॉर श्योर एक हिट रहेगा। अगर आप किसी और ऐसे रैंडम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर मे भी आपको रिटर्न्स ना मिल पाए, बट यहाँ पे रिटर्न्स मिलने के सारे चांसेस हैं। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है कि यहाँ पे आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या उसमें एक्चुअल रिटर्न्स आपको मिलेंगे, तो उसके लिए आप नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ 50 लाख रुपीज़। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको रेंटल रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा अप टू 3 CR, अप टू 3.5 CR, या फिर जहाँ तक आपका बजट है वहाँ तक आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।